अक्सर फिश कबाब सख्त और बेजायका बन जाते हैं, मगर आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे फिश कबाब बनेंगे सॉफ्ट, जूसी और मजेदार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल टेस्टी बाय अस्मा। फिश कबाब बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए बोनलेस फिश का कीमा। अब इसमें एक प्याज, थोड़ी सी अदरक, लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्चें डालकर मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूंगी। अच्छी तरह चॉप करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम एक खास चीज जिसकी वजह से हमारे कबाब अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। मैंने 2 छोटे साइज के आलू लिए, उनको बॉईल कर लिया। आपके पास नॉर्मल साइज के आलू हैं तो आप एक लें। आलू को हाथों की मदद से मैश कर ले और फिश में डाल दें। मैंने हाफ केजी बोनलेस फिश ली है और इसमें 2 छोटे साइज के आलू मैश करके डाले हैं। अब इसमें हरा धनिया काट कर डाल दें। हरा धनिया की तासीर ठंडी होती है, इसलिए फिश कबाब में हम थोड़ा ज्यादा धनिया डालेंगे। मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए, इनको थोड़े से पानी में डिप किया और फौरन ही पानी से निकाल कर एक्स्ट्रा पानी हाथों की मदद से निकाल दिया। एक्स्ट्रा पानी निकाल कर ये ब्रेड आप फिश में डाल दें। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई डाल दें। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। पहले मैंने इसमें चाट मसाला हाफ टी स्पून डाला है। हल्दी मैं अब इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून ही हम इसमें कुटा भुना जीरा डालेंगे। थोड़ी सी खुश्क मेथी डालेंगे। अपने टेस्ट के अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने नमक इसमें 1 टीस्पून डाला है। अब इसमें हम सबसे अहम चीज डालेंगे, 3 से 4 चम्मच हम लेमन का रस डालेंगे। ये फिश रेसिपीज के लिए बहुत अहम होता है। साथ ही इसमें हम 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। अगर आपने आज तक परफेक्ट फिश कबाब नहीं बनाए या नहीं खाए तो ये वीडियो एंड तक थी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको छोटी से छोटी बात बताऊंगी जिस पर अमल करके आप परफेक्ट फिश कबाब तैयार कर सकते हैं। अब तमाम चीजें डालकर इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लें। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है, 3 से 4 मिनट जरूर मिक्स करें। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आए हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद फिश को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी गलतियां जो आप फ्राइंग के दौरान करते हैं जिसकी वजह से आपके कबाब टूट जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं। अब अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है, फिश के कबाब तैयार कर लेने हैं। कबाब बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके हाथों पर अच्छी तरह ऑयल लगाओ। इससे आपको कबाब को शेप देने में आसानी होगी। कबाब का साइज आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इसी तरीके से सारे कबाब बनाकर आप डिश में रख लें। अब बेकन डालें, उसको अच्छी तरह बीट कर लें। दूसरी तरफ ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दें। ये फिश कबाब आप तवे पर भी बना सकते हैं और फ्राई पैन में भी आप आसानी से बना सकते हैं। ऑयल को आपने मीडियम आंच पर गर्म करना है और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना कि कबाब डालते ही इसमें जल जाए। आप देख सकते हो कि मेरा ऑयल ना ज्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म। हम कबाब बनाते हुए सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से कबाब डालते ही ऊपर से बहुत हार्ड हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आपने कबाब को पहले अंडे में डिप करना है, उसके बाद ऑयल में एहतियात के साथ डाल दें। मैंने सारे कबाब एक साथ ही डाल दिए। कबाब डालने के बाद आपने आंच बिल्कुल लो कर देनी है ताकि हमारे कबाब अंदर तक पक जाए। लो फ्लेम पर आपने 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकने देना। उसके बाद इनकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करते हुए आपने एहतियात के साथ करनी है। आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज की और माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया। इसी तरह दूसरी साइड से भी पका लें। दोनों साइडों से गोल्डन होने तक हमने इनको पकाना है। गोल्डन होने के बाद आप इनको निकाल लें। उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। आपने कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप देख सकते हैं हमारे फिश कबाब कितने परफेक्ट माशाल्लाह तैयार हुए हैं। ये सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत मजेदार है। आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से फिश कबाब बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।